तो ये हो रही है हमारी पैकिंग हो रही है कपड़ों की। तो जा रहे हैं, आपको पता ही है कि बागेश्वर धाम जा रहे हैं, तो ये पैकिंग हो रही है। तो यहाँ पर ये हस्बैंड के कपड़े वगैरह रख रही हैं, शर्ट, और एक सरप्राइज़ जो कि अभी मतलब सडनली ही प्लान हुआ है साक्षी का। तो साक्षी भी जा रही हैं, तो साक्षी के कपड़े मंगवा रही हूँ मैं अपनी मौसी के यहाँ से, बट मैं फिर भी क्या नाम है उसके, जो मेरी एक टी शर्ट और एक लेगी रखी हुई है वो भी रख ले रही हूँ। बिकॉज बच्चे के कपड़े ना, अपने तो फिर भी ले जाओ, पर बच्चे के कपड़े एक दो एक्स्ट्रा ले जाओ। मैं तो अपने लड्डू तक के कपड़े एक्स्ट्रा लेके जाती हूँ, तो थोड़ा उनके बच्चों के कपड़े ना एक्स्ट्रा लेके जाओ ज़्यादा ठीक है। तो पैकिंग वगैरह कर लेती हूँ। ये हस्बैंड वगैरह के कपड़े निकले, और एक ही एक जोड़ी रखेंगे। मैं अपने 2 कुर्तियाँ रख लूँगी, यही वाले और ये वाले रख के ले जा रही हूँ। वैसे तो साड़ी का वहाँ पर बागेश्वर में साड़ी पहनने का बड़ा मन था। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, कल से लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, मुझे खुद को पर्सनली गर्मी लगने लगी है। तो ये वाली कुर्ती लेके जा रही हूँ। अच्छा, इस वाली कुर्ती का क्या है ना, इसमें मतलब थोड़ी सी ना ये मुझे गर्म सी लगती है। मतलब वैसे तो ये कपड़ा बहुत हल्का है, बट वैसे तो ये कपड़ा खैर ये बहुत हल्का है, बट इसके नीचे इनर पहनना पड़ता है ना, तो मुझे लगता है वो ना डबल डबल हो गया। अब पहन मतलब गर्मी मुझे ना सफिकेशन होता है ज़्यादा, तो मैं ये लेके जा रही हूँ। वहाँ देखती हूँ कैसा क्या मौसम है, क्या है। वैसे तो पता है मुझे वहाँ पर गर्मी कुछ ज़्यादा ही होने वाली है खैर, तो फिर भी मैं कुर्ती लेकर जा रही हूँ एक्स्ट्रा में, तो ये पहन लूँगी। और नहीं तो मैं सोच रही हूँ एक कुर्ती, लाइट वेट कुर्ती मैं परचेज़ कर रही हूँ। देखती हूँ, वैसे तो 12:30 हो गए हैं और हमें यहाँ से 3-4 बजे निकलना है, तो टाइम तो इतना है नहीं, बाकी देखते हैं, चलो जैसा भी है। और अभी काम वाम सारा मेरा अभी मुझे करना है, तो झाड़ू पोछा तो खैर मेरा हो गया, और मतलब मुझे करना है अपना खाना वाना बनाना है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से पैकिंग करके। आ गए ये सारे मिलते हैं मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश कौन से 11 अगर हमारे जो ट्रेन 11,842 हमारा तो वो भी किलोमीटर मैसेज इसके पास है। तो सबके डब्बे पे अलग ही नंबर होते हैं। अरे यार अगर ट्रेन नहीं चली, अरे तो अच्छा लग रहा है, तो देखो नहीं देखा अगर ट्रेन नहीं चली, अभी तो फ्लाइट शुरू हो गई। चम्मच लाइए, ये हमारे साथ चलते ज़रूर रहे हैं गाइस। खैर इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्होंने अपना ब्लूटूथ लगा रखा है, फ़ोन में गाने मस्त सुन रहे, कोई वो नहीं है। ये मेरे साथ काम कर लेते हैं। अरे भाई चावल निकाल रहा है, तू तो पूरा पैकेट ही उठा के ले आया। मम्मी पूरा पैकेट ले निकालिए, टूट जाएगी चम्मच। मम्मी भी हल्के वाली ले चम्मच। ये ज़्यादा लग रहे तेरे को, बोर्ड ही है। हाँ, ये गर्म है यार, तो इसमें गर्म ही रहेंगे। तो मुँह में पानी आ गया भाई, मैं भी हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग पे डॉली पे। तो यहाँ पर ये आ गया है फाइनली आ गया है बागेश्वर धाम का वीडियो। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए थे, यहाँ पे क्या नाम है, अच्छा हमारी ट्रेन थी 5:30 बजे की, सॉरी 5 बजे हमारी ट्रेन चलती थी, बट कि चलनी थी, और हमारी ट्रेन आई थी स्टेशन पे 5:30 बजे। आधा घंटा वो लेट चली, उतना तो चलता है क्योंकि ये ट्रेन है, बट कोई ट्रेन ना आगे क्या नाम है पटरी से उतर गई थी। तो ये हमारी ट्रेन चली थी 7:45 बजे, और वहीं पर उसी स्टेशन में बैठे बैठे इतना ज़्यादा थक गए, मैं कह रही थी इतना इससे अच्छा हम थोड़ा लेट निकलते, ये वो खैर वो यहाँ पर ही शिवपुरी का ना वो आ गया था स्टेशन, तो यहाँ ये रुकी थी। यहाँ करीब 2-2:30 बजे का टाइम होगा। तो सीट मैंने आप लोगों को पहले दिखाई थी कि सीट हमारी कैसी थी, यही आरसी की सीट थी, और क्या नाम है ये बुक थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुकिंग में चल रही थी बागेश्वर धाम की टिकटें, तो हमें नहीं मिल रही थी। तो मेरे को जैसे भी जो भी मिला अवेलेबल थी मैंने बुक करवा दी। और मतलब रियलिटी मुझे इस सीट के बारे में नॉलेज नहीं थी, बट हस्बैंड को थी और हस्बैंड ने भी करवा ली थी, क्योंकि हमें बागेश्वर धाम जाना था। मेरा 1-1.5 साल से मन था वहाँ जाने के, 1 साल से था सॉरी,
मुझे 1.5 साल से इनके बागेश्वर धाम के बारे में पता चला था, बट मेरा उसमें 6-7 महीने मेरा मन नहीं था, बट 1 साल से मेरा बहुत दिल से मेरी इच्छा थी वहाँ जाने की, तो इसलिए हमने वो बुक करा ली। और सीट के बारे में मुझे पता नहीं था, तो मैंने साक्षी को भी अपने साथ ले लिया, बट लिटरली हम बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और आने जाने में हमारी ऐसी ही टिकट थी। और जैसे क्या नाम है, मॉर्निंग में पहुँचे हैं ना, यहाँ पे देखें बागेश्वर धाम में पहुँच चुके हैं, और क्या नाम है, स्टेशन पहुँच गए हम। तो यहाँ पर ये स्टेशन कौन सा था वहाँ पर, तो ये वहाँ का छतरपुर स्टेशन है, वहाँ पे ये वहाँ पहुँच गए हैं। और हमारी ये शाम का, यहाँ सुबह हम पहुँचे और शाम की ही हमारी फिर से टिकट थी। और एक बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि मैं अप्रैल में गई थी इसमें, और मैंने जैसे सर्च वर्च करा था। यहाँ पर देखिए धाम पर हम पहुँच चुके हैं, धाम पर हम आ गए हैं, और यहाँ पे इसी तरह से रुकने की टेंट वगैरह लगता है। और इतनी अच्छी बात हुई यहाँ पर जाके, मेरा मन इतना ज़्यादा खुश हो गया था गाइस, क्योंकि मैं यहाँ से सर्च कर गई थी कि गुरुजी हमें, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरुजी हैं वहाँ के बागेश्वर वाले, मैं उनका सर्च करके गई थी कि यहाँ पे हैं। तो मैंने सर्च करा था, तो गूगल में नेट में कुछ का कुछ ही दिखाते, गलत दिखाते, उनकी न्यूज़ों से ना चले। तो यहाँ वहाँ पे दिखा दिया था कि इस टाइम गुरुजी नहीं है। ये देखिए धाम पर हम आ गए दर्शन के लिए नहा धो के। और क्या नाम है, मुझे ये था कि यहाँ पे गुरुजी नहीं है, तो था, मैंने कहा चलो बालाजी के दर्शन कर आते हैं। तो जब वहाँ पे आके हमने चाय वाय पी, तो ऐसे ही बातें चलने लगी। तो क्या नाम है, मैंने ऐसे ही पूछा वहाँ पर, जो वहाँ पे जो मतलब होटल वाले होते हैं, होटल वाले क्या है कि वहाँ पे टेंट लगा के वही लोग थे सब। तो मैंने ऐसे ही बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला, मैंने कहा गुरुजी मतलब कब रहते हैं यहाँ पे, तो कह रहे गुरुजी कभी भी रहते हैं, उनका कोई निश्चित समय नहीं है, और इस टाइम गुरुजी यहीं पर हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी, मैंने गुरुजी यहीं पर है। और बहुत अच्छी बात, उस दिन दरबार भी लग रहा था, बट मेरी किस्मत में नहीं था उनकी एक झलक भी देखना। और इतनी ज़्यादा मतलब हुआ कि सिर्फ मेरी 2 मिनट की देरी थी, नहीं तो मैं गुरुजी की झलक देख लेती। हमारा आना हुआ यहाँ से, गुरुजी का जाना हुआ, इस तरह से हुआ है। बस शाम तक मतलब मैं उनके ही वो थी कि मुझे बस गुरुजी की एक झलक दिख जाए, एक झलक दिख जाए, बट नहीं देख पाई। खैर चलिए, जो भी है, नहीं था उनके दर्शन करना, तो कभी और आएंगे ना हम, तब ज़रूर मैं उनके दर्शन करके, मतलब अगर वो वहाँ पे हुए तो उनके झलक, एक झलक तो उनके दर्शन के लेकर ही जाऊँगी। तो यहाँ पर हम देखिए धाम पर आ चुके हैं। और ये क्या नाम है, यहाँ से जाकर हमने उसके बाद जहाँ पे दरबार लग रहा था उनका, तो वहाँ पर गए। तो वहाँ पर ये बोले कि नहीं, जितने लोग मतलब पता नहीं कितने हज़ारों लोग अंदर हॉल में ले सकते हैं, वो ले लिए हैं, अब अंदर नहीं जाएंगे। और 12 बजे का, दोपहर का 12 बजे का दरबार लग रहा था, जो कि नहीं लगा, रात को 8 बजे जाके लगा। तो हाँ, पर गुरुजी की रियल में आवाज़ ज़रूर सुनी मैंने, क्योंकि वो उन्होंने माइक में अनाउंस कर दिया था कि जितने भी भक्त हैं हमारे, नए वाले दरबार में जाए, नए वाले हॉल में जाए, वहीं पर दरबार लगेगा। तो बस आवाज़ ही सुन पाई मैं, मुझे उनके दर्शन नहीं कर पाई। और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई यहाँ पर जाकर। और सबसे ज़्यादा खुश ये हुई कि मुझे मतलब गुरुजी वहीं पर थे। और बट थोड़ा सा थोड़ा सा क्या, बहुत मेरा मन उदास था। मेरा भाई तो मेरा हाथ पकड़ के खींच के लेकर आया कि नहीं अब तो। और ये देखिए वहाँ के ना, ये ऐसी जगह थी रुकने के लिए, बस यही थी, हम यहीं पर रुके हुए थे। और भाई मेरा कहा कि चल बहन, अब की बार आएंगे तो टाइम लेकर आइयो। और मतलब अगर हमारा उस दिन की टिकट नहीं होती ना, तो मैं गुरुजी के दर्शन जरूर कर लेती। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने रेडी कपड़े वपड़े सब उतारे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे, तो नहीं हो पाए। पर हाँ, रियल में उनकी आवाज़ सुनी, और रियल में उनका मतलब मैंने घर देखा। तो यहाँ पर ही बता रहे थे वहाँ पे जो रिक्शे पे जा रहे थे हम, कि ये गुरुजी का घर है, यहाँ पर उनके परिवार रहते हैं, उनकी मम्मी और बहनें वगैरह, और वो भी, और गुरुजी भी यहीं रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुरुजी के घर की वीडियो बनाई थोड़ी सी, और फ़ोटो भी अपनी उनकी गुरुजी के घर के साथ मैंने खिंचाई।